Hello students, today I am starting a chapter that is called limit. तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसकी नीड क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। लिमिट जो चैप्टर है उसमें क्या होता है कि आपको किसी भी फंक्शन के एक डिफरेंट पॉइंट पे या एक सिंगल पॉइंट आपको उस फंक्शन का अगर कभी वैल्यू कैलकुलेट करना है और वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो हम लिमिट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा देखूं कि लेट सपोज कोई एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं उसको। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। दिस इज अवर फंक्शन। तो एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, दिस इज अवर फंक्शन। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट एक्स इक्वस टू टू। आपको एक्स इक्वस टू टू पर इसका वैल्यू चाहिए। एक्स इक्वस टू टू पर जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा फंक्शनल वैल्यू होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पर एफ ऑफ टी कैलकुलेट करने का ट्राई किया तो क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा एंड दिस इज टू माइनस टू। आप देखोगे ये जीरो बाय जीरो हो जाएगा। जीरो बाय जीरो आपका वन के इक्वल नहीं होगा, जीरो जीरो कैंसिल नहीं करना है, बट ये हमारे लिए एक इनडिटर्मिनेंट, ये हमारे लिए एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब भी क्या होता है कि लिमिट वाले केसेस में ऐसे ही होता है कि अगर मान लो एक सिंगल पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उस केस में लिमिट्स यूज करते हैं। देखो कैसे करना है आपको, कि मान लो ये फंक्शन का कोई भी ग्राफ है और यहाँ इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। मान लो ये हमारा x इक्वस टू ए पॉइंट, x इक्वस टू ए पॉइंट पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब x इक्वस टू ए पॉइंट पर कोई भी वैल्यू फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता और मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं लिमिट में, देखो फंक्शनिंग होती कैसे। हम क्या करेंगे, ये जो x इक्वस टू ए जस्ट एग्जैक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के थोड़ा सा हमें राइट साइड देखना है, जस्ट राइट साइड। राइट साइड पे देखना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या। ठीक है, तो हम राइट साइड से जब देखेंगे और वो फंक्शनल वैल्यू कहाँ किस और अप्रोच कर रही है वो देखना है। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे कि भाई लेफ्ट साइड से ये फंक्शनल वैल्यू किस वैल्यू के लिए अप्रोच कर रही है। ठीक, अगर मान लो दोनों वैल्यूज सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही हैं तो वो हमारी क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू हो जाए। ठीक, इसी के लिए अगर मैं देखूं इसी एग्जाम्पल में कि अगर मान लो वह x का वैल्यू हमारे पास टू था, अब अगर मैं ऐसे ही x का वैल्यू 2.1 ले लूं तो आपको जो f ऑफ 2.1 मिलेगा वो आपको देखने को कैसे मिल जाएगा कि 4.41 माइनस 4 डिवाइड बाय 2.1 माइनस टू, दैट मीन्स कि 0.41 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, दैट इज अराउंड 4.1। ओके, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 4.1। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और अप्रोच करता हूँ 0.01 लूँ तो अप्रोक्स वैल्यू मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ कि भाई 0.001 आ जाएगी, या फिर मैं एफ ऑफ 2.0001 कैलकुलेट करता हूँ तो अप्रोक्स वैल्यू जो आ सकती है वो कुछ ऐसे आ सकती है। तो इससे मुझे ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे मैं है ना टू को अप्रोच कर रहा हूँ, टू को अप्रोच करने का मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो के कहाँ जा रही है, एक्स का वैल्यू कहाँ जा रही है, टू के साइड। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, फोर के साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बात देखूंगा कि मैं अभी टू की ओर जा रहा हूँ, किस साइड, अप्रोच किसको कर रहे हैं, टू की ओर। ठीक है, किस साइड से कर रहे हैं, हमने वैल्यू टू से ग्रेटर ली है, दैट मीन्स कि वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट साइड, वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट साइड। ठीक है ना, अगर मैं क्या करूं कि यही सेम केस लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से लेने का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने x का वैल्यू यहां से एज्यूम किया कि भाई x का वैल्यू हम ले लेते हैं 1.9, 1.9 लिया तो f ऑफ पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, 1.9। 1.9 कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो 19 का स्क्वायर होता है आपका 3.61, 1.9 का हो जाएगा 3.61 माइनस फोर डिवाइड बाय 1.9 माइनस यहाँ से आ जाएगा ये आपका टू, तो दिस इज नेगेटिव 0.39 डिवाइड बाय
-0.1, दिस इज अराउंड 3.9 और एग्जैक्ट 3.9। नाउ चेंज कर लेते हैं इसको, क्या करते हैं कि 1.99 कर लेते हैं। तो लेट सपोज इसमें वैल्यू 3.99 आ जाए। फिर हम अगर ऐसे देखें तो 1.999 ऐसे अप्रोच करें तो हो सकता है कि वैल्यू 3.99999 इस तरह से आएगी। और जैसे जैसे यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, अब मैं किस साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से। अगर मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया और x की वैल्यू में 2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि जो f ऑफ x का वैल्यू है वो आपका 4 की साइड जा रहा है। ठीक है, तो इस साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, दोनों से हम अप्रोच देख रहे हैं, वैल्यू किस साइड अप्रोच कर रही है। ठीक है, वैल्यू जो अप्रोच कर रही है वो कर रही है 4। ठीक, अब लेफ्ट साइड से भी 4 है, राइट साइड से भी 4 है, तो हमें दिखता है कि अगर मैं लेफ्ट साइड देखता हूं, वहां से भी फंक्शनल वैल्यू जो अप्रोच कर रही है वो 4 है। और जब मैं राइट साइड देखता हूं तो भी जो फंक्शनल वैल्यू अप्रोच कर रही है वो भी 4 है। तो इस केस में मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड से हम सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब है इस केस में जो लिमिट होगी वो लिमिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन है। अब मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिख पाऊंगा। ठीक है, अभी इस तरह से कि एग्जाम्पल के फॉर्म से समझाया। डन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ये वर्क कैसे करता है, वो सब करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जब भी आपको लिमिट्स वगैरह कैलकुलेट करना है, तो लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से वर्किंग होगी, कैसे आप लिमिट्स कैलकुलेट करोगे और किसका कैलकुलेट करोगे। तो वी विल कैलकुलेट, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट 1 कि वी विल फाइंड लिमिट्स ऑफ फंक्शन। लिमिट्स हम किसका फाइंड करेंगे, फंक्शंस का फाइंड करेंगे। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज लिमिट, क्योंकि भाई हम जब अप्रोच ले रहे हैं, ये किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन बना रहेगा कि व्हाट इज लिमिट। तो लिमिट है ही क्या, तो लिमिट जो है आपका ये होगा कि लिमिट इज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। किसी पॉइंट के बिल्कुल पास में। ठीक है, अच्छा अब इसका नेक्स्ट ये पॉइंट बनता है कि लिमिट रिटर्न एज, हम लिमिट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखना कैसे है। क्योंकि अब अगर हमें ये सॉल्व करना है, कुछ ना करना है, तो हमें इसको ऐसे लिखना होता है, जैसे कि लिमिट वर्ड लिखेंगे LIM, x टेंस टू a, किस पॉइंट पे हमें लिमिट चाहिए। और क्या लिखना होगा, f ऑफ x। तो हम किस फंक्शन का लिमिट फाइंड कर, ठीक है, दैट मे बी f ऑफ a, लेट्स से f ऑफ a। ठीक है, अच्छा कभी कभी LT भी लिख सकते हैं, x टेंस टू a और f ऑफ x, एक ही बात है, लिमिट ही है वो दोनों केस में। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें लिमिट्स वगैरह फाइंड करना होता है। ओके, तो अब थोड़ा सा हमें एक पॉइंट और याद रखना होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा f ऑफ x है उस टाइम पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि f ऑफ x में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वो एक अलग होता है। और यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, अगर मैंने क्या किया कि एट x इक्वल्स टू a कोई भी फंक्शन लिया एंड पुट दिस वैल्यू इन f ऑफ x, दिस वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x, अगर मैंने f ऑफ x में रख दी तो क्या बनेगा, f ऑफ a बन जाए। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू।
इसको हम बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। अगर मैंने इसको जस्ट ऐसे ही पुट डायरेक्टली रख दिया तो इसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल वैल्यू। बट अगर मैंने क्या किया कि व्हेन वी कैलकुलेट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं एफ ऑफ एक्स का लिमिट कैलकुलेट करता हूं, ठीक है ना, तो एंड रिजल्ट इज एफ ऑफ ए। अगर एफ ऑफ ए रिजल्ट आया तो इसको बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। और यू कैन से लिमिट, दिस इज लिमिट, ये लिमिट होगी, ठीक है। अब इसको अभी थोड़ा एग्जांपल से अभी और क्लियर करेंगे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, एक एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर उससे हमें ये बात पता चलेगी, ठीक है। चलो तो अब एक जो हमने एग्जांपल लिया था थोड़ा सा उसको ही और फर्दर सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर मैं देखूं तो मुझे क्या है, मान लो कि एक एक्सिस ये है, सेकंड वाली एक्सिस ये है, ये मैंने एक्सिस बनाया और हमने एक कोई फंक्शन लिया है, मान लो ये है, इस तरह से जा रहा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग है, ये पॉइंट मिसिंग है क्या, तो लेट सपोज फंक्शन जो हमने लिया हुआ था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। तो ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, हमारा फंक्शन बीच में ब्रेक हो गया, ओके। तो फंक्शन जो ब्रेक हुआ है तो इस पर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते वो हमें फाइंड करना है। तो अगर कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो हमें कहाँ से पता लगेगा, वो लिमिट के थ्रू पता लगेगा। हम कैसे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ से हमें कैसे देखना है, थोड़ा सा ज़्यादा, फिर हम ऐसे ऐसे अप्रोच करते जाएंगे राइट साइड से, ऐसे लेफ्ट साइड से हम थोड़ा 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 अप्रोच करेंगे। तो मान लो कि हमने एक छोटा सा फैक्टर लिया एच, एच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस एच। एच हमारा क्या है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, एच इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर कोई फंक्शनल वैल्यू मिलेगी, जैसे उसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ 2 प्लस एच, ठीक है। अगर मैं एच ही लेंथ थोड़ा सा क्या है पीछे जाऊँ लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज एफ ऑफ 2 माइनस एच, ठीक। अगर मान लो कि एफ ऑफ 2 प्लस एच और वो इक्वल आ जाता है एफ ऑफ 2 माइनस एच, ठीक है, और वो एक कांस्टेंट आया, देन वी कैन से कि लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट मिल जाएगी और वो वैल्यू ही होगी, कैसे होगी, अच्छा आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर, ये कैसे कैसे हम है ना इन सबको है ना सॉल्व भी करते हैं। करना कैसे, इसका अप्रोच ऐसे होता है कि राइट साइड से देखना है, लेफ्ट साइड से भी देखना है, ठीक है, डन। हमें यही देखना है कि ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके। अब हमें क्या नेक्स्ट जो बनता है इसमें कि भाई राइट साइड वाला क्या है और लेफ्ट साइड वाला क्या है उसको भी देखना है। अगर जो वैल्यू राइट साइड पे आ रही इसको, इसको बोला जाता है आपका राइट साइड वाले को राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाले को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट साइड वाले को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आप आर एच एल बोल सकते हो और एल एच एल बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो केस बनता है वो ये बनता है कि आपका व्हेन डज दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई लिमिट करेगी ही कब एग्जिस्ट। अब जब इतना सब कर रहे हो तो क्यों करना है, कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा।
लिमिट एग्जिस्ट। तो कोई भी फंक्शन है, कोई हमने लिया, मान लो कि हमने क्या किया, एक लिमिट है x टेंस टू a f ऑफ x, उसमें चेक किया पहले कि हमने क्या किया, टेकिंग, हम लिमिट ले रहे हैं आर एच एल, एक्स टेंस टू कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, टेकिंग x इक्वल्स टू a प्लस एच, और हमने क्या फाइंड किया, आर एच एल। ओके, तो आर एच एल कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको लिखते कैसे, लिखते हम जो है ना उसको इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट होगा x टेंस टू, आर एच एल में a से थोड़ा सा ग्रेटर है तो हम a पर पॉजिटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, और क्या क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ x फाइंड करेंगे। फिर ऐसे ही क्या करेंगे कि अगर मान लो हमने क्या किया कि टेकिंग x इक्वल्स टू a माइनस एच, हमने x में थोड़ा सा कम ले लिया, थोड़ा सा छोटा सा, तो और हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको कैसे लिखेंगे, x टेंस टू a माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इफ एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, अगर एल एच एल और आर एच एल क्या हो गए, इक्वल, ठीक है ना, देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एल एच एल में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच फाइंड करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच के, और अगर मान लो ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है ना, देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और जो ये फाइनाइट वैल्यू होगी, ये फाइनाइट वैल्यू, ये जो फाइनाइट वैल्यू है इसको बोला जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसी को बोलेंगे हम क्या, लिमिट ऑफ द फंक्शन, यही लिमिट होगी, यही हमारा आंसर बनेगा लास्ट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। अब क्या होगा कि लिमिट्स वगैरह कैलकुलेट करना है, लिमिट्स में क्या क्या प्रोसेस होती हैं और क्या क्या फॉर्म नए नए बनते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब यही देखना होगा कि भाई लिमिट कैलकुलेट ही क्यों करना है, ऐसी क्या सिचुएशन है कि जिसके लिए हमें क्या होता है कि बार बार लिमिट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो अब जब भी क्या होगा कि लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वाला, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट्स, ओके। तो लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है, देखो इसके लिए क्यों करना होता, क्यों ही करना है ऐसा, अगर मान लो कोई x इक्वल्स टू a है, ठीक है ना, एंड उस केस पर f ऑफ x हैज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, या इनडिटर्मिनेट नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, तो उस वाले को बोल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक। तो देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 7 होते हैं, ठीक। अब कैसे होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
7 किस किस टाइप से होते हैं? एक तो होता है 0/0, मतलब वैल्यू रखी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और 0/0 आ गया, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ गया, या फिर कभी आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा, और ये 0 × इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, इनको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसके अलावा और भी होते हैं, एक आता है आपका 1/इन्फिनिटी। ठीक है, 1/n 1 होता है, बट 1/इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है। इन्फिनिटी/0 आ गया, और 0/0 आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं 7 फॉर्म। अच्छा, ये जो आपके 4 ऊपर वाले जो आपने लिखे हुए हैं, ये 4 जो फॉर्म है, इनको बोला जाता है अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक, ये अलजेब्रिक है, इनको बोला जाता है क्या? अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जो आपके ये बॉटम 3 हैं, इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल, अब ये थोड़ा सा कैटेगराइजेशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है ना, उनको थोड़ा सा हम चेंज करके ही फाइंड करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म के थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या पॉसिबल है, कि किस किस टाइम पर वो क्या है, इनडिटर्मिनेट होगा, कि कब हम लिमिट ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं इसी के। फर्स्ट एग्जांपल है, फिर अभी सॉल्व भी करेंगे उन्हीं सबको। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि मैंने क्या किया कि 0/0 का एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपने साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स कैलकुलेट किया एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ केस में देखो साइन जीरो भी जीरो होता है, एक्स उसमें डिवाइड कर रहे हैं वो भी जीरो है, तो 0/0 बन गया। फिर सेकंड एग्जांपल दिया कि अगर मान लो मैंने ना वैल्यू कैलकुलेट की 10, 3x डिवाइड बाय 10x, और एट x एक्स टेंस टू हमने कैलकुलेट किया π/2। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टेंस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब x हमारा अप्रोच कहाँ कर रहा है, 0 को, और x अप्रोच कहाँ कर रहा है, π/2 को। ठीक है, तो 10 जो π/2 है वो नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी होगा, और 10 3x मतलब 3π/2 वो भी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होगा। थर्ड वाला अगर हम देखें, अगर मुझे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1/x² - 4, और एट x टेंस टू 2। ये हम x की वैल्यू किस पे फाइंड कर रहे हैं, 2 पे। जैसे ही 2 पुट करोगे, ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 होगा। जैसे 2 माइनस 2 0 हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही ये 1/x² - 4 क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इन सब में हमें ये देखना पड़ता है कि ये किस तरह से होंगे। राइट, अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखने वाले हैं वो है, इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ वाला। फोर्थ एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो फोर्थ के लिए हमें निकालना था 0 × इन्फिनिटी के लिए। एक एग्जांपल उसमें देते हैं कि अगर मैं लिमिट लेता हूँ x टेंस टू π/2, और मैं फाइंड करता हूँ cos x इंटू 10x, इस फंक्शन के लिए क्या होगा, ये नॉट, ये इनडिटर्मिनेट। बट हाँ, थोड़ा सा क्या है, मैनिपुलेशन करने के बाद हो सकता है कि ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं, अभी और फर्दर है ना, जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। अब अगर मुझे है ना 1/इन्फिनिटी देखना है, तो 1/इन्फिनिटी के लिए एक एग्जांपल है कि भाई लिमिट x टेंस टू 1, और ये आ जाएगा x⁻1/1 माइनस एक्स। ये हमारा 1/इन्फिनिटी का एग्जांपल है। ठीक है, चलो तो सिक्स्थ एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल है हमारा इन्फिनिटी/0 का। उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/2,
और ये आ जाएगा आपका 10x रेज टू कॉट एक्स। ठीक है, सेवेंथ लास्ट जो है वो 0 रेज टू 0 का है, तो लिमिट x टेंस टू 0 है, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया साइन एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, डन। तो ये क्या है, थ्योरी है, थोड़ा सा एग्जांपल्स भी मैंने दिए। अब इसके बाद हम है ना इन सब में है ना मेथड सॉल्व करने का देखेंगे कि कैसे हमें क्या करना है, मेथड्स को सॉल्व करना है और इन सब में है ना आगे फर्दर बढ़ना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, अभी इसी में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन एक छोटा सा बाकी है कि इसमें सॉल्व कैसे करना है आपको। ठीक, अब सॉल्यूशन हम लिमिट्स का कैसे करें, अब लिमिट सॉल्व करने के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के स्टार्ट करें, ये थ्योरी थी।